नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द अकाउंट्स गुरुजी पर। मैं हूं आनंद, आप हैं मेरे साथ। आज एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था जो मॉडल पेपर 2023 अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को 1 से लेकर के 50 तक को हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में, जिसका वीडियो आपके हमारे इस वीडियो के आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं 51 क्वेश्चन के साथ। तो 51 क्वेश्चंस ये है, हम लोग देखते हैं। अंशधारी कंपनी से प्राप्त करते हैं, अंशधारी कंपनी से प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करेंगे अंशधारी कंपनी से? लाभांश। ठीक है, 52 को हम लोग देखते हैं जल्दी से। कंपनी को प्रीमियम के रूप में प्राप्त अतिरिक्त राशि, कंपनी को प्रीमियम के रूप में प्राप्त अतिरिक्त राशि, पूंजीगत हानि, असाधारण लाभ, पूंजीगत लाभ, आय, क्या होगा? तो पूंजीगत लाभ। ठीक है, 52 का सी होगा। आगे चलते हैं जल्दी से। 53 अग्रिम याचना दर्शाता है क्रेडिट शेष, डेबिट शेष, समान शेष, इनमें से कोई नहीं। 53 क्रेडिट शेष। ठीक है, अग्रिम याचना दर्शाता है क्रेडिट शेष को। 53 का जो है वो ए होगा। ए को हम लोगों को एमआर शीट में कलर करना है अच्छे से। ठीक है, 54 को देखते हैं। एक निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या क्या होगी? एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितना? आप लोग भी पढ़े होंगे, बताइए जल्दी से। 200। ठीक है, तो इसका सी होगा 54 का सी। 55 को हम लोग जल्दी से देखते हैं। अंश आवेदन पत्र खाते की प्रकृति है, अंश आवेदन पत्र खाते की प्रकृति है व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता, व्यक्ति वास्तविक खाता, कृत्रिम खाता। आपको ए होगा इसका 55 का ए, व्यक्तिगत खाता। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। प्रारंभिक व्यय में शामिल किए जाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में शामिल किए जाते हैं। कंपनी का जब स्टार्टिंग होता है तो उसके दरमियान पंजीकरण होता है, शुल्क, उसमें स्टाम्प शुल्क होता है, अभिगोपन शुल्क, अंडरराइटिंग कमीशन होता है, और इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो ये आपको डी इसका आंसर होगा। ये सारे खर्चे जो हैं ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आते हैं। 56 का डी। 57 को देखते हैं जल्दी से। अंशों से पैसे प्राप्त किए जाते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे अंशों से पैसा? एक मुश्त, किस्त में, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों में प्राप्त करेंगे। ठीक है, 57 का सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। अंशों के आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर अंश आवेदन खाता किया जाता है। अंश आवेदन खाता डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, दोनों किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं किया जाता है? तो अंशों के आवेदन पर प्राप्त राशि होने पर अंश आवेदन खाते को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, 58 का ए होगा। ठीक, आगे चलते हैं 59 पे। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। 59 का क्या होगा? 59 का ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है दीर्घकालीन प्रावधान के रूप में। बी इसका आंसर होगा, दीर्घकालीन प्रावधान के रूप में। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। शून्य कूपन बॉन्ड निर्गत किए जाते हैं कब? जब शून्य ब्याज दर हो। ठीक है, तो आपको 60 का ए होगा। ठीक है, 61 को देखते हैं जल्दी से। 61 क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है ऋण पत्र शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष अंकित होता है कहाँ? सिंकिंग फंड में ही होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 62 सिंकिंग फंड निवेश पर प्राप्त ब्याज को क्रेडिट किया जाता है कहाँ? सामान्य संचय खाता, लाभ हानि खाता, सिंकिंग फंड खाता, ये सभी। तो 62 का बी होगा, क्योंकि सिंकिंग फंड निवेश है पर ब्याज भी मिलेगा तो उसी खाते में उसको रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 63 ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान में से, इन सभी में से। तो 63 का जो होगा वो आपको डी होगा। इन सभी में से आप डिबेंचर का रिडीम्ड कर सकते हैं। ठीक है, किया जाता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे 64 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता, किसमें से? सी इसका आंसर होगा, बट्टा डिस्काउंट में से ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जाता। ठीक है, 65 को हम लोग देखते हैं। 10% ऋण पत्रों को कंपनी के चिट्ठे में किस
शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है, 66 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी से। किस विश्लेषण को गतिशील माना जाता है? किस विश्लेषण को गतिशील माना जाता है? तो 66 का होगा क्षैतिज विश्लेषण जो होता है। बी क्वेश्चन, बी आंसर है इसका। क्षैतिज विश्लेषण को गतिशील माना जाता है, जिसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 67 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभदायकता का ज्ञान होना। ठीक है, लाभदायकता का ज्ञान होना। ठीक, तो 67 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ए को हम लोग OMR शीट में फुलफिल करेंगे। 68 क्वेश्चन को देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरणों का तत्व है? बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता, इन दोनों में से कौन सा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो इसका कौन सा तत्व है? दोनों। तो आपको भी पता होगा जब PL और बैलेंस शीट दोनों मिला करके वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं तो 68 का सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 69, इनमें से कौन सी संपत्ति आर्थिक चिट्ठे में अस्थायी फिक्स एसेट शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ख्याति, विपत्र, प्राप्य, बिल्स रिसीवेबल जिसको कहते हैं, भवन, रोकर। तो फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, अस्थायी संपत्ति तो भवन, ये इंटांजेबल है। ये और ये आपको करंट एसेट्स हो जाएगा, बिल्डिंग फिक्स एसेट्स। तो 69 जो है, 69 का भवन होगा सी, अस्थायी संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत। तो 69, 69 को हम लोग 69वां क्वेश्चन का सी आंसर हम लोग कलर करेंगे। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाभ हानि विवरण दर्शाता है, नाम से ये स्पष्ट है, या तो लाभ या हानि को ये दर्शाएगा। ठीक है, 71 क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देखते हैं। ऋण पत्र शोधन की एक विधि है। ऋण पत्र शोधन की विधि है लॉटरी विधि, खुले बाजार में क्रय, परिवर्तन से, उपरोक्त सभी। तो ये जो विधि है डिबेंचर रिडीम्ड की, ये आपको ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एभव तीनों होगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी 71वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, सदस्य के 72 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और सीमित कंपनी, उपरोक्त सभी। तो 72 का जो आंसर है वो है अंशों के द्वारा सीमित कंपनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी का प्रमुख प्रलेख है? पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण और उपरोक्त सभी। 73 का जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी। ठीक है, ये क्या है इसको एक बार मैं बता देता हूँ। जब कंपनी बनती है तो उसके प्रलेख के रूप में MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस, ये सारे चीज़ होते हैं। जब कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी में रजिस्टर्ड होगा तो आप उनके पास देखेंगे तो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट रहता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रहता है, प्रोस्पेक्टस रहता है, कंपनी जो बनती है किस बेस पे क्या क्या है, तो ये उसके प्रलेख होते हैं, कंपनी के प्रलेख। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रविवरण जारी किया जाता है किसको? प्रविवरण किसको जारी किया जाएगा? प्रोस्पेक्टस इज इशूड, तो अंश जारी करने से पहले। प्रविवरण जारी किया जाता है कब? अंश जारी करने से पहले, क्योंकि जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसी टाइम जो है सो सारा चीज़ होता है। तो प्रविवरण जारी करने से पहले अंश, प्रविवरण जारी करने से पहले अंश जो है प्रविवरण जारी किया जाता है अंश जारी करने से पहले। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से हम लोग। जब जारी किए गए अंशों से अधिक आवेदन आता है तो आवेदन किया जाता है, क्या किया जाता है आवेदन? किस बेसिस पे? समानुपातिक, अधिमानी अनुपात, उपरोक्त सभी। समानुपातिक अंशों पे आवेदन को आवंटित किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन है? स्कूल, अस्पताल, क्लब, साझेदारी फर्म। अलाभकारी संगठन नहीं है, अलाभकारी संगठन नहीं है, तो इसका डी होगा। साझेदारी फर्म जो है वो लाभकारी संगठन है, अलाभकारी संगठन नहीं है। ठीक है, 76 का डी होगा। 77 को हम लोग देखते हैं। विशिष्ट दान जो है क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति, संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। विशिष्ट दान स्पेसिफिक जो डोनेशन होता है वो पूंजीगत प्राप्ति होता है। 77 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 78 को हम लोग जल्दी से देखते हैं। जो साझेदार का वेतन जो होता है वो नाम किया जाता है कहाँ? व्यापारिक ट्रेडिंग अकाउंट में, लाभ हानि खाते में, बैलेंस शीट में, या फिर लाभ हानि
अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस नियोजन खाते में किया जाता है साझेदार के वेतन का। ठीक है, 78 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 79 को हम लोग देखते हैं, ख्याति एक संपत्ति है, गुडविल क्या है, बताए थे हम आपको ऊपर, इंटांजिबल एसेट्स होता है, तो इसको हम लोग अमूर्त संपत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, इंटांजिबल एसेट्स है। 79 का सी होगा आंसर, तो हम लोग इसको कलर करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ए और बी साझेदार है, सी उसमें शामिल हो रहा है 1/5 भाग के साथ। सी अपने भाग का 1,20,000 रुपया देता है, तो फर्म का शुद्ध लाभ क्या होगा। तीसरा जो है वो 1,20,000 देता है, 5वां भाग 1/5वां भाग मिल रहा है, तो पूरा आपको क्या होगा, तो ये 1,20 दे रहा है 5वां भाग, तो 4 भाग और ऐड करेंगे तो 12 पंचे 60, कितना होना चाहिए, 6 लाख रुपया होगा। तो 80 का जो है सो आंसर डी होगा, 80 नंबर क्वेश्चन का डी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा, कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा। नगद माल का नगद क्रय, ग्राहकों से रोकड़ की प्राप्ति, लेनदारों को भुगतान, माल का उधार बेचना। आपको लेनदारों का जो भुगतान होता है, वेंडर का पेमेंट होता है जिससे माल खरीदते हैं, तो आपका करंट रेशियो जो होगा, क्रेडिट करंट रेशियो, आपको उसमें सुधार आएगा। तो 81 का जो है सो सी आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कलर करेंगे। 82 को देखते हैं, जब प्रारंभिक स्टॉक 50,000 का हो, अंतिम स्टॉक क्लोजिंग जो है इसको कहते हैं 60,000 का हो, बेचे गए माल की लागत 2 लाख रुपया हो, तो स्टॉक आवर्त अनुपात क्या होगा। यहाँ स्टॉक आवर्त अनुपात कितना होना चाहिए, आप लोग इसको सॉल्व करके जल्दी से बताएंगे। इसका जो होगा 50,000 ओपनिंग है, 10,000 क्लोजिंग है, 60,000, 10,000 का आपका ये बचा, माल की लागत 2 लाख रुपया है, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा या फिर 5 गुना होगा। 50, 10, 60। ठीक है, तो अंतिम स्टॉक ये हो गया, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो 82 का जो आंसर होगा वो 3 गुना होगा, बी। 83 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। संचालन व्यय नहीं है, किराया जो होगा वो संचालन व्यय नहीं होगा, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, 83 का जो हो जाएगा आंसर वो ए होगा। ठीक है, 84 को हम लोग देखते हैं, यदि बिक्री का रुपया जो है वो 4,20,000 हो, वापसी सेल्स रिटर्न उसमें से 20,000 रुपया का हो गया, 3,20,000 हो उसका माल का लागत, तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा। सकल लाभ अनुपात क्या होगा, 15 होगा। सकल लाभ अनुपात कहाँ है, 15% सकल लाभ अनुपात होगा। हम इसको सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, आप लोग इसको बना करके देखिएगा सकल लाभ अनुपात कैसे निकाला जाता है। 15% आपको इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। 85 क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सा परिचालन आय है, ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है। वस्तुओं की बिक्री, ब्याज आय, लाभांश आय, कार की बिक्री से लाभ। देखिए, वस्तुओं की बिक्री जो होगा वो परिचालन आय होगा, ऑपरेटिंग इनकम में आएगा वस्तुओं की बिक्री। ठीक है, 85 का ये होगा आंसर। आगे चलते हैं 86, रोकड़ का उपयोग नहीं है। रोकड़ का उपयोग नहीं है, लेनदारों में वृद्धि। ठीक है, रोकड़ का उपयोग नहीं है, लेनदारों में वृद्धि। 86 का भी आंसर ए होगा। आगे चलते हैं 87 पे, रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है, इसमें क्या क्या होता है रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखांकन के उपार्जन आधार पर, लेखांकन के रोकड़ आधार पर, ए और बी दोनों। 87 का लेखांकन के आधार पर। ठीक है, 87 का बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, ट्रेजरी बिल, व्यापारिक प्रपत्र, कम परिपक्वता वाले बैंक जमा, डी। इनमें से जो है उपरोक्त सभी होगा। 88 का क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आगे चलते हैं 89 पे, वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है क्या। वित्तीय क्रिया के अंतर्गत, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत क्या आएगा। 89 को हम लोग देखते हैं जल्दी से। वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है अंशों के निर्गमन से प्राप्ति। ठीक है, नगद बिक्री, विनियोग की बिक्री, नगद क्रय, अंशों के निर्गमन से प्राप्ति। 89 का
आंसर ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आदर्श चालू अनुपात क्या है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, आप लोग पूरा साल पढ़े भी हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को आएगा भी और आपको फिर याद भी आ जाएगा, अच्छे से एग्जाम में आप लोग लिख पाएंगे और अच्छा नंबर अचीव कर पाएंगे। आदर्श चालू अनुपात जो होता है 2:1 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 91 क्वेश्चन को देखते हैं। 5 लाख रुपया पुस्तक मूल्य है, मशीन का 5% हानि पर बेचा, निवेश क्रियाओं के अंतर्गत रोकर अंतर्वाह होगा कितने रुपये का? 5 लाख, 5% 25,000 बी, इसका 4,75,000 अंतर रोकर प्रवाह होगा। ठीक है, 4,75,000 बी आंसर है। हम लोग इसको ये करेंगे, कलर कर देंगे OMR शीट में। ठीक है, 92 को जल्दी से हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद रोकर तुल्य नहीं है? बैंक अधिविकर्ष, रहतिया, अल्पकालीन विनियोग, उपरोक्त सभी। 92 का आंसर मद क्या है? तो रोकर तुल्य। तो रोकर तुल्य मद इसमें कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त सभी 92 का जो है वो डी होगा आंसर। ठीक है, रोकर प्रवाह विवरण संबंधित, ये भी क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब है, आप लोग इसको पढ़े हुए हैं। रोकर प्रवाह विवरण संबंधित होता है AS कितने से? AS 6 से, तो 93 का बी होगा आंसर। ठीक है, चालू संपत्ति में कमी को संचालन से लाभ में क्या किया जाता है? चालू संपत्ति में जब कमी होगा तो करेंट एसेट्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के दरमियान क्या करेंगे? तो जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? 94 का कहाँ है जोड़ा जाता है? यहाँ होगा जोड़ा जाता है। ठीक है, 94 का बी। ठीक है, 94 के बी को हम लोग OMR शीट में कलर करेंगे। जल्दी से चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। रोकर प्रवाह विवरण का हिस्सा है, रोकर प्रवाह विवरण का हिस्सा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम लोग बनाते हैं उसमें क्या क्या बनाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बिल्कुल बनाते होंगे। तो रोकर प्रवाह विवरण का जो हिस्सा है वो ये तीनों है, तीनों से आपको निकाला जाता है रोकर प्रवाह विवरण। ठीक है, तो 95 का डी होगा। आगे चलते हैं 96 पे जल्दी से। निम्न में से कौन सा एक गैर रोकर मद है? देखिए, ह्रास और ख्याति मतलब गुडविल का जो रिटर्न ऑफ होता है और डिप्रिसिएशन, ये दोनों रोकर मद, गैर रोकर मद है। इसमें कैश या बैंक का कोई भी ये नहीं होता है, फिर भी इसका ट्रांजैक्शन एंट्री पोस्ट किए जाते हैं, डिप्रिसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ का। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 96 का सी होगा। ठीक, 97 पे चलते हैं जल्दी से। विक्रय में बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की जाती है। लेस कॉस्ट पे अगर हम सोल्ड करते हैं तो उसमें क्या ज्ञात किया जाता है? 97 का पूंजी क्या होता है? सकल अनुपात। क्या होता है? सकल लाभ। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक, जब हम विक्रय में बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात करते हैं तो सकल लाभ निकाला जाता है। आगे चलते हैं 98 पे जल्दी से। 98 क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को पूंजी संचय खाते, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से 99 पर। स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी अपने ही प्रवर्तकों को आवंटित करती है, निर्देशकों को बाजार से खरीदकर अपने पास रखती है, या इनमें से कोई नहीं। 99 क्वेश्चन का आंसर ए होगा, अपने ही प्रवर्तकों को आवंटित करती है। आगे चलते हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन है, अद्यत याचना पर अधिकतम ब्याज की लिए जा सकते हैं कितना? 10% तक आप ले सकते हैं अद्यत ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज मैक्सिमम एट 10%। ओके, तो ये हमारा मॉडल पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस का 50 नंबर के लिए जो 50 अनिवार्य है वो हमने कंप्लीट किया। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पीछे वाला वीडियो भी आपको आई बटन पे लिंक रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में और नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने में। ठीक है, तो बने रहिएगा आप हमारे इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।